हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RPF कांस्टेबल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले RPF कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 639 होती हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 होती हैं। कितनी? 639। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब बना था? 1953 में, 1953 में बना था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1969 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1968 ईस्वी। भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? 1962 में की गई थी। भारत में आपातकाल की पहली घोषणा यानी इमरजेंसी भारत में पहली बार कब लगी थी? 1962 में। और अब तक भारत में कितनी बार इमरजेंसी लग गया है? टोटल 3 बार लगा है। इमरजेंसी का प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है? आपका आर्टिकल 356 में। किस में है? 356 में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गधों का मेला किस राज्य में लगता है? जिस तरह से पशुओं का मेला यानी गाय भैंसों का जो मेला लगता है बिहार के सोनपुर में लगता है, बहुत ही फेमस मेला है जहां उसे पशुओं का मेला बोला जाता है, उसी प्रकार किस राज्य में गधों का मेला लगता है? गधों का मतलब आदमी वाला गधा नहीं, वो जो गधे नहीं होते हैं जो ढोते हैं, ईंट ढोते हैं, सामान वगैरह ढोते हैं, उन गधों का मेला किस राज्य में लगता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी राजस्थान में लगता है। कहां पर? राजस्थान में लगता है गधों का मेला। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 206 होती हैं। वयस्क मानव शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, बेहद इजी प्रश्न है। महात्मा गांधी का जन्म कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी का जन्म किस सन में हुआ था? 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। हर चौथे साल ओलंपिक खेल होता है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? जो हमारा झंडा होता है उसके बीच में क्या होता है? अशोक चक्र होता है। उसमें कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 24 तिल्लियां होती हैं अशोक चक्र में। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। वीनस ग्रह है पृथ्वी के नजदीक का, सबसे नजदीक का पृथ्वी का ग्रह। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी नीली व्हेल है संसार का विशालतम स्तनधारी जीव। जीवित संसार का जीवित विशालतम स्तनधारी जीव कौन सी है? नील व्हेल, ये मछली एक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। जापान की राजधानी का क्या नाम है? बेहद ही इजी प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। जापान की राजधानी का क्या, जापान की राजधानी के बारे में एक बेहद ही बढ़िया पॉइंट ये है कि यह दुनिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है, टोक्यो। कौन सा है? टोक्यो है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, जो दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। अटाला मस्जिद कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जौनपुर में, बंगाल में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। अटाला मस्जिद कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जौनपुर में है। और जौनपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो बनारस के करीब में पड़ता है। जौनपुर के ही हैं सांसद धनंजय सिंह, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, भीमाजी कामा, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से ही वो मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम अगली वीडियो के लिए अच्छे से अच्छे काम करके, अच्छा से अच्छा कंटेंट जुटा करके अगली वीडियो लाएं। तो इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। ओनली अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। ओके, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है रेडियम। किस खनिज से? पिच ब्लेंड से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनके बारे में एक और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तियों में ये शामिल थे। जब 1954 में 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। वो 3 लोग कौन थे? पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे कौन थे? सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे। और तीसरे कौन थे? सी राजगोपालचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ओके, उनको मिला था सीवी रमन को, सी राजगोपालचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी का नाम। क्या है? इस्लामाबाद। राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है? अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट पढ़ाता हूँ उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है BHU एकेडमी करके, इसी नाम से है BHU एकेडमी करके टेलीग्राम चैनल है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जा करके जितने भी कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, सारे कंटेंट तुरंत वहाँ पे आपको उनके PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? दाल बाटी चूरमा है राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन। कौन सा है? दाल बाटी चूरमा। निम्न में से देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। निम्न में से देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से संबंधित है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? बेहद ही लाजवाब प्रश्न है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया?
इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1951 में किया गया था भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन। कब किया गया था? 1951 में। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? रामतनु पांडे था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बदायूनी ने किया था रामायण का अनुवाद फारसी में। किसने किया था? बदायूनी ने किया था रामायण का अनुवाद फारसी में। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं औरंगाबाद, आगरा, फैजाबाद, दिल्ली। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था। इसकी मृत्यु कहां पे हुई थी? आगरा में हुई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। फ्यूज का प्रतिरोध होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए उच्च होता है। फ्यूज का जो रेसिस्टेंस प्रतिरोध होता है क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, उच्च होता है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। क्या है? नाभिकीय संलयन है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्रश्न है भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोदावरी, माफी चाहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स।